प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आगाज किया। यह उत्तर प्रदेश का दूसरा इन्वेस्टर समिट और वैश्विक इन्वेस्टर समिट है। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में डेनमार्क, नीदरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश कंट्री पार्टनर है। यह इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने की दिशा में अभिन्न हिस्सा है, जिसमें नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, इटली के बिजनेसमैन योगदान दे रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने अपनी नई पहचान स्थापित कर ली है। उत्तर प्रदेश को सुशासन से गुड गवर्नेंस से पहचाना जा रहा है। उत्तर प्रदेश की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए है। अब यहाँ वेल्थ क्रिएटर्स के लिए नित्य नए अवसर बन रहे हैं। बीते कुछ सालों में आधुनिक इंफ्रा, यूपी के इस इंफ्रा की जो पहल है, उसके परिणाम नजर आ रहे हैं। बिजली से कनेक्टिविटी तक हर क्षेत्र में सुधार आया है। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य होगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। आज उत्तर प्रदेश एक आशा, एक उम्मीद बन चुका है। महामारी और वॉर के बाहर निकलकर भारत फास्टेस्ट ग्रोथ इकोनॉमी कैसे बना है। दुनिया के लोग जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था ऐसे ही तेजी से आगे बढ़ती रहेगी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वैश्विक संकट के इस दौर में भारत ने रिकवरी भी तेजी से की? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है भारत का खुद पर बढ़ता भरोसा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस निवेश कुंभ में अब तक 18,643 MOU साइन हुए हैं। इसमें 32,92,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसके जरिए लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। ये निवेश एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, IT, टूरिज्म, पावर जनरेशन, हेल्थ केयर, फूड, डेयरी समेत कई सेक्टर में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशकों के लिए हमने कई काम आसान किए हैं। ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल 406 सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। निवेश सारथी ऐप के जरिए जिज्ञासाओं का समाधान की सुविधा दे रहा है। यूपी ने बीते 5 साल में निर्यात को दोगुना बढ़ाया। प्रदेश बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जाना जा रहा है। इसके अलावा यूपी को भारत की फूड बास्केट, खाद्यान्न, दूध, गन्ना समेत कई चीजों में नंबर 1 है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने की दिशा में अभिन्न हिस्सा है। मुझे खुशी है कि इसमें नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, इटली के बिजनेसमैन इसमें योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समिट को सफल बनाने के लिए यूपी कैबिनेट के मंत्रियों ने दुनिया के 16 देशों के 21 शहरों में रोड शो का आयोजन किया था। राजदूतों ने भरपूर सहयोग देकर आपके विजन के अनुरूप अभियान को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। इसके अलावा देश के बड़े महानगरों में भी रोड शो के आयोजन किए गए। आवाज प्लस के लिए सैयद गुलाम हुसैन की रिपोर्ट। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की ये व्यवस्था देखिए। यहाँ से जो है लोग जाने वाले हैं। राज्य सरकार पूरी तरह से जिस प्रकार से इस मुहिम को, खासकर मुहिम नहीं, इस जो है इन्वेस्टमेंट समिट को प्रमोट कर रही है। आप देख रहे हैं व्यवस्था जिस तरह से हम लोगों ने आप लोगों को टेंट दिखाया कि अयोध्या टेंट हो, प्रयाग टेंट हो, जहाँ पे इन्वेस्टर्स को खासकर रुकने के लिए इंतजाम किए गए। और ये वो जगह है जहाँ पे इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया गया है, राज्य सरकार ने इनवाइट किया है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है किसी भी तरह की इन्वेस्टर्स को, क्योंकि हमारे देश के साथ साथ विदेश के भी इन्वेस्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं। उनके जो है उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो, सिक्योरिटी को लेके काफी पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं राज्य सरकार ने। आप लोगों को लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है हमारे चैनल के माध्यम से। इस वक्त हम लोग इन्वेस्टर गेट नंबर 1 पे हैं। अमूमन ये गेट नंबर 1 है जहाँ पे हम लोग इस वक्त खड़े हैं, जहाँ से इन्वेस्टर्स और खासकर जिन लोगों को भी आमंत्रित किया है राज्य सरकार ने, वो तमाम लोग यहाँ पे इसी गेट से जो है आ रहे हैं। सुबह से लेके अभी तक VIPs का आना जाना लगा हुआ है। संपूर्ण आप समझिए कि जितनी भी सड़कें हैं, सभी सड़कें जो है गाड़ियों से पूरी पटी हुई हैं। हर जगह आप देख रहे हैं पूरी तरह से इंतजाम आपको समझ में आते होंगे किस तरह से जो है, चाहे प्रशासन की पुलिस हो, चाहे आप देख रहे हैं जो है सेंट्रल की पुलिस हो, चाहे राज्य पुलिस हो, सभी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि किसी भी तरह की कोई भी असुविधा, किसी भी तरह की कोई जो है वो ना हो, दिक्कत ना उत्पन्न हो सके। पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि आपको हम लाइव दिखाना चाह रहे हैं कि आप अंदर का थोड़ा सा दृश्य लेके चलें। शुरू में पहले चेकिंग किया जाता है उनको पूरी तरह से जो है
आइए उनसे पूछा जाए। भाई आप क्या स्कैन करते हैं लोगों को फिर अंदर छोड़ते हैं? ये देखिए, थोड़ा सा दिखाइए, फॉर्म को स्कैन करिए आप। ये जो बीप कर रही है मेटल की चीज होगी वही बीप करेगा। अच्छा, मेटल होगी, जहाँ मेटल होगा वही पेन। बीप करेगा। जैसे यहाँ है जी जी जी, जहाँ मेटल है वहाँ पे बीप है। देखिए किस तरह की जो है पूरी तरह से जो है इंतजामात कर रखे हुए हैं। तमाम वो लोग जो इन्वेस्टमेंट समिट में इनवाइटेड है, वो तमाम लोगों को इसी गेट से जो है चेक करके छोड़ा जा रहा है। बाकायदा जो है आप देख रहे हैं कि वीआईपीज आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, उनके रुकने के लिए भी इंतजामात कर रखे हैं। को आत्मसात करते हुए वैश्विक स्वास्थ्य और वैश्विक समृद्धि को समर्पित देवी सज्जनों, हमारे यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 को अपना आशीर्वाद प्रदान करने का आप सभी से निवेदन है, अपना स्थान ग्रहण करें और इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी सम्माननीय अतिथिगण का, हमारे सभी इन्वेस्टर्स का, ग्लोबल एज वेल एज डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का हम हार्दिक स्वागत करते हैं उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में। एक ऐसे प्रदेश में और एक ऐसे समिट में जहां पर आपके सपने मिलेंगे विकास से, जहां पर आपके व्यवसाय को मिलेगी एक नई गति, एक नई रफ्तार और जहां पर आपके निवेश को यकीनन मिलेगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि देवियों सज्जनों, यह एक्सप्रेस प्रदेश है, अनंत संभावनाओं वाला प्रदेश है और इस गतिशील प्रदेश में आप सभी का सरकार की तरफ से स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कर्मठ औद्योगिक विकास मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता जी को, नंदी जी को, जिनकी देखरेख में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और जो अथक प्रयास करते आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को एक औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने और एक प्रिफर्ड निवेश गंतव्य के रूप में तैयार करने की तरफ। तालियों के साथ स्वागत है श्री नंद गोपाल गुप्ता जी का, जिन्हें हम लोकप्रिय रूप से नंदी के नाम से जानते हैं। उनसे निवेदन उनके स्वागत संबोधन के लिए। सर्वप्रथम निवेश के महाकुंभ एवं उत्तर प्रदेश की समृद्धि के महोत्सव ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के उद्घाटन के कार्यक्रम में जनसेवा, सुशासन और अपनी विजनरी दृष्टि से वैश्विक मंच पर भारत को एक नई पहचान दिलाने वाले हम सबके अगुवा, प्रेरणा स्रोत, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। नारी शक्ति की प्रतीक, हम सब की अभिभावक उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक स्वाभिमान एवं आर्थिक उन्नति को नई ऊंचाई देने वाले, नई ऊंचाई देने के लिए सतत समर्पित 25 करोड़ प्रदेशवासियों के उत्थान के लिए रात दिन काम करने वाले प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ पर उपस्थित माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, सभापति कुंवर मानवेंद्र बहादुर सिंह जी, संयुक्त अरब अमीरात एवं डेनमार्क के माननीय मंत्रीगण, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी जी, प्रदेश सरकार के हमारे सभी सहयोगी माननीय मंत्रीगण, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा जी, IIDC श्री अरविंद कुमार जी, उद्योग जगत की जानी मानी हस्तियों का, देश दुनिया के कोने कोने से आए हुए सम्मानित डेलीगेट्स, सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारियों, मीडिया के साथियों, मैं आप सभी का
हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम सब का परम सौभाग्य है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में भारत को G20 की अध्यक्षता का गौरव प्राप्त हो रहा है। पूरा भारतवर्ष इस उपलब्धि से गदगद है। सभी के मन में माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक ही भाव उठता है कि मोदी जी की रूह में जज्बा है जब ईमान का, मोदी जी की रूह में जज्बा है जब ईमान का, क्यों न फिर डंका बजे दुनिया में हिंदुस्तान का, क्यों न फिर डंका बजे दुनिया में हिंदुस्तान का। अभी हाल ही में अमृतकाल का पहला बजट जन कल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया गया। ऐसे स्वर्णिम कालखंड में उत्तर प्रदेश को एक ऐसे आयोजन की मेजबानी का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है जो भारत की आत्मा के मौलिक विचार वसुधैव कुटुंबकम की बुनियाद पर आधारित है। आज के इस कार्यक्रम में यूनाइटेड किंगडम, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इटली सहित 10 देशों के सम्मानित प्रतिनिधि पार्टनर कंट्री के रूप में उपस्थित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में आपकी वैश्विक सोच की प्रेरणा समाहित है। GIS से निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में, देश के सभी बड़े महानगरों में, दुनिया के 16 देशों और 21 सिटीज में रोड शो के आयोजन हुए। इस मुहिम से लोकल से लेकर ग्लोबल तक के वास्तविक मंत्र को धरातल पर उतारा गया है। यही कारण है लाखों करोड़ के निवेश प्राप्त हुए। इस समिट को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। GIS के महामंच से हम विकास की नई संभावनाओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दूरगामी दृष्टि एवं सही दिशा वाली डबल इंजन की सरकार के कारण हम सब आज इस विराट आयोजन के साक्षी बन रहे हैं, जहां एक ओर अयोध्या, काशी, मथुरा की दिव्यता, प्रयाग का महाकुंभ दुनिया भर में सनातन धर्म को मानने वालों को गदगद कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर डिफेंस कॉरिडोर, डाटा सेंटर, जेवर एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक पार्क, फार्मा पार्क, फिल्म सिटी जैसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं से इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी को भी उत्तरोत्तर नई ऊंचाई मिल रही है। हम सांस्कृतिक विकास और आर्थिक तरक्की दोनों ही मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। देश और दुनिया की प्रतिष्ठित कंपनियों के आगमन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी और रोजगार के करोड़ों नए अवसर प्राप्त होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। चाक चौबंद कानून व्यवस्था, निवेशकों के हित की सुरक्षा, इंडस्ट्री फ्रेंडली इकोसिस्टम, समयबद्ध एवं जवाबदेह कार्यप्रणाली के कारण बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित हुआ है। पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के सुचारू नेटवर्क से इंडस्ट्रियल ग्रोथ को नई रफ्तार मिली है। यही कारण है जो क्षेत्र औद्योगिक विकास से अछूते रहते थे, आज इंडस्ट्रियल हब बनकर उभर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी गरिमामयी उपस्थिति में आज का यह आयोजन उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास की यात्रा में अविस्मरणीय अध्याय के रूप में दर्ज हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के महामार्ग पर ठोस कदमों के साथ आगे बढ़ रहा है। इस पंडाल में मौजूद प्रत्येक निवेशक का संकल्प से सिद्धि और सिद्धि से समृद्धि की यात्रा में सहभागी बनने के लिए सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके बहुमूल्य समय के लिए कोटि कोटि आभार करते हुए आपके लिए इस पंडाल में मौजूद एक एक व्यक्ति के हृदय की भावना को 2 पंक्तियों के माध्यम से कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। मोदी जी के पास है जागीर जब ईमान की, मोदी जी के पास है जागीर जब ईमान की, मुस्कुराए फिर न क्यों तस्वीर हिंदुस्तान की, मुस्कुराए फिर न क्यों तस्वीर हिंदुस्तान की। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और देवी सज्जनों, 2017 के बाद से विकास की राह पर चलता हुआ ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है।
राज्य वही है, संसाधन वही है, काम करने वाले लोग भी वही हैं, पर नई नेतृत्व में नई सोच के साथ, पारदर्शी कार्य संस्कृति के साथ, लोक कल्याण की भावना के साथ ये समृद्ध, संपन्न और सुरक्षित उत्तर प्रदेश है, जो अब भविष्य के द्वार पर दस्तक देते हुए आप सभी का आह्वान कर रहा है कि आप नवीन और शक्तिशाली भारत के निर्माण में, नवीन उत्तर प्रदेश की विकास गाथा में शामिल हो, और इसके द्वार आप सभी के लिए खोलते हुए, आप सभी को इसके विकास पथ पर आमंत्रित करते हुए मैं हमारे विकास पुरुष, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि आप अपने कर कमलों द्वारा उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का मंगलमय शुभारंभ करें, रिमोट का बटन दबाकर। World-class infrastructure, enabling policy framework, business-friendly governance. These are the four elements propelling Uttar Pradesh towards a global takeoff, making it New India's growth engine. Following the growth principles laid down by India's visionary Prime Minister Shri Narendra Modi, Uttar Pradesh is on its way to becoming the most preferred investment destination for global investors and industrialists. One of the fastest growing Indian states, UP ranks high in ease of doing business with zero tolerance policy against crime and corruption. Known for its cultural vibrance, value system and 250 million populace, UP is not only India's single largest consumer market, but also a bountiful supplier of skilled human resources. The state has a vast land bank and robust policies to ensure the availability of land for investors to do business. A number of sector-specific industrial parks are being developed. Blessed with natural resources, fertile land and perennial rivers, the state offers tremendous opportunities in agro, food processing, dairy,
and textiles manufacturing sectors. With 96 lakh MSMEs, Uttar Pradesh is Digital India's biggest hub of mobile manufacturing, an emerging data center hub, pharma and educational hub. यूपी में जिस प्रकार कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है, उससे व्यापारियों का भरोसा लौटा है, बिजनेस के लिए सही माहौल बना है। बीते वर्षों में यहाँ की प्रशासनिक क्षमता और गवर्नेंस में भी सुधार आया है। Inspired by PM's Vocal for Local movement, UP is high on promoting indigenous products under One District, One Product project. Our defense corridor is helping India become Atmanirbhar in the defense sector. The state is a haven for cultural, spiritual and eco-tourism businesses too. Overcoming the challenge of being landlocked, UP's dedicated freight corridors, inland waterways, expressways and airports provide quick, cost-effective, multimodal logistics solutions for the movement of manufactured goods around the global market. World-class, power-rich infrastructure with 9 operational and 10 upcoming airports, 4-lane interstate highways and the futuristic rapid rail transport system shall make every nook and corner of the state easily accessible for the world, thus opening up entire state for investment, including the Purvanchal and Bundelkhand areas. To ensure an investor-friendly ecosystem based on transparency and trust, the government of Uttar Pradesh has come up with Invest UP 2.0, a comprehensive investor services framework under which a single-window MOU monitoring portal, Nivesh Sarathi, has been developed to provide one-stop solutions for investors. The state government has formulated new Industrial Investment and Employment Promotion Policy 2022 and more than 25 sectoral policies to attract investments in various focus sectors. Catapult the state towards becoming a $1 trillion economy, we followed a global to local approach. After thorough consultation with all stakeholders, the newly formed policies were showcased internationally, then nationally, and then to the existing domestic investors within UP, generating immense global investor interest. Today, the Uttar Pradesh Global Investors Summit 2023 brings together policymakers, corporate leaders, business delegations, academia, think tanks, and leaders from across the globe to collectively explore business opportunities and forge global investment ties in Uttar Pradesh. Opportunities shall also spike employment opportunities for the state's young and skilled workforce. As India enters its Amrit Kaal, the golden period of independence, the government of Uttar Pradesh, under the guidance of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, ensures you all of the most conducive business environment and a vibrant ecosystem for sustainable growth that shall play a pivotal role in India's journey to become a $5 trillion economy. Come aboard on our global takeoff to become the most favored business destination. उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत का ही नहीं बल्कि पूरे देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है। Uttar Pradesh, New India's growth engine. ये नया उत्तर प्रदेश है विकास की राह पर चलता हुआ, और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी की कविता की कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहेंगे जो बहुत सटीक बैठती हैं उत्तर प्रदेश के विकास की तरफ। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। विश्वास की लौ जलाकर विकास का दीपक लेकर सपनों को साकार करने, अभी तो सूरज उगा है।
तो अभी तो नए उत्तर प्रदेश का सूरज उगा है और यकीनन आप सभी के साथ, प्रयास के साथ और विश्वास के साथ ये और अलौकिक होगा और प्रकाशमय होगा। मैं माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करती हूँ कि वे प्रधानमंत्री जी के साथ यहाँ पर हमारे साथ मंच पर आएँ और एक सभी की तरफ से एक छोटी सी भेंट आभार व्यक्त करते हुए हम प्रधानमंत्री जी को देना चाहेंगे, उनके नेतृत्व के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए और साथ साथ उनके आशीर्वाद के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबके मार्गदर्शक हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में ये भारत आगे बढ़ रहा है और न केवल हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ा है पर भारत की सोच भी बदली है। माननीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ पर श्री गणेश की एक मूर्ति भेंट कर हम प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी पर, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर गणेश जी की कृपा हमेशा बनी रहे और उनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहे, इसके लिए उनका विशेष रूप से आभार, धन्यवाद। और देखिए सज्जनों, अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए हम सभी ललायत हैं, जिनके विचार, जिनकी अंतर्दृष्टि आपको इंस्पायर भी करती है, मोटिवेट भी करती है और साथ साथ अनेक संभावनाओं के द्वार भी खोलती है। देखिए सज्जनों, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रिजेश पाठक जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी और यही लखनऊ के प्रतिनिधि श्रीमान राजनाथ सिंह जी, विभिन्न देशों से आए सभी वरिष्ठ महानुभाव, यूपी के सभी मंत्रीगण और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पधारे इंडस्ट्री जगत के सम्मानीय सदस्य, ग्लोबल इन्वेस्टर फ्रेटर्निटी, पॉलिसी मेकर्स, कॉरपोरेट लीडर्स, देवी और सज्जनों, आप सभी का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बहुत बहुत स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि मैं मुख्य अतिथि होने पर भी ये स्वागत की जिम्मेदारी क्यों उठा रहा हूं। ये इसलिए क्योंकि मेरी एक और भूमिका भी है। आप सबने मुझे भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश का सांसद भी बनाया है। उत्तर प्रदेश के प्रति मेरा एक विशेष स्नेह है और यूपी के लोगों के प्रति मेरी एक विशेष जिम्मेदारी भी है। मैं आज उस दायित्व को भी निभाने के लिए आज इस समिट का हिस्सा बना हूं और इसलिए मैं देश विदेश से यूपी आने वाले
आप सभी इन्वेस्टर्स का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश की धरती अपने सांस्कृतिक वैभव, गौरवशाली इतिहास और समृद्ध विरासत के लिए जानी जाती है। इतना सामर्थ्य होने के बावजूद यूपी के साथ कुछ बातें जुड़ गई थी। लोग कहते थे यूपी का विकास होना मुश्किल है। लोग कहते थे यहां कानून व्यवस्था सुधरना नामुमकिन है। यूपी बीमारू राज्य कहलाता था। यहां आए दिन हजारों करोड़ के घोटाले होते थे। हर कोई यूपी से अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था। लेकिन सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी है। अब यूपी को सुशासन से, गुड गवर्नेंस से पहचाना जा रहा है। अब यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए है। अब यहां वेल्थ क्रिएटर्स के लिए नित्य नए अवसर बन रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्तर प्रदेश के इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पहल है उसके परिणाम नजर आ रहे हैं। बिजली से लेकर कनेक्टिविटी तक हर क्षेत्र में सुधार आया है। बहुत जल्द यूपी देश के उस इकलौते राज्य के तौर पर भी जाना जाएगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से यूपी सीधे समुद्र से जुड़ रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र के पोर्ट से कनेक्ट होता जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यूपी में सरकारी सोच और अप्रोच में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सार्थक बदलाव आया है। साथियों, आज यूपी एक आशा, एक उम्मीद बन चुका है। भारत अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है। साथियों, आप सभी इंडस्ट्री के दिग्गज यहां हैं। आप में से अधिकतर को एक लंबा अनुभव भी है। दुनिया की वर्तमान स्थिति भी आप सभी से छुपी नहीं है। आप भारत की इकोनॉमी के आज के सामर्थ्य और यहां के मैक्रो
और माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को भी बहुत बारीकी से देख रहे हैं। आखिर पैंडेमिक और वॉर के शॉक के बाहर निकलकर भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कैसे बना है। आज दुनिया की हर क्रेडिबल वॉइस ये मानती है कि भारत की अर्थव्यवस्था ऐसे ही तेजी से आगे बढ़ती रहेगी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वैश्विक संकट के इस दौर में भारत ने न सिर्फ रेजिलियंस दिखाया बल्कि रिकवरी भी उतनी ही तेजी से की। साथियों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है भारतीयों का खुद पर बढ़ता भरोसा, खुद पर आत्मविश्वास। आज भारत के यूथ की सोच में, भारत के समाज की सोच और एस्पिरेशंस में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आज भारत का हर नागरिक ज्यादा से ज्यादा विकास होते देखना चाहता है। वो अब भारत को जल्द से जल्द विकसित होते देखना चाहता है। भारत के समाज की एस्पिरेशंस आज सरकारों को भी पुश कर रही है और यही एस्पिरेशंस विकास के कार्यों में भी गति ला रही है। और साथियों, मत भूलिए कि आज आप जिस राज्य में बैठे हैं उसकी आबादी करीब करीब 25 करोड़ है। दुनिया के बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा सामर्थ्य अकेले उत्तर प्रदेश में है। पूरे भारत की तरह ही आज यूपी में एक बहुत बड़ी एस्पिरेशनल सोसाइटी आपका इंतजार कर रही है। साथियों, आज भारत में सोशल, फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हुआ है उसका बड़ा लाभ यूपी को भी मिला है कि उत्तर प्रदेश की आज की सरकार, उत्तर प्रदेश की आज की ब्यूरोक्रेसी प्रगति के राह पर दृढ़ संकल्प होकर के चल पड़ी है। वो आपके सपनों को साकार करने के लिए, आपके संकल्पों को सिद्ध करने के लिए पूरे सामर्थ्य के साथ अग्रदूत बन करके आपके साथ खड़ी है। इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार देश और दुनिया के इन्वेस्टर्स को हमारे उत्तर प्रदेश की धरती पर निमंत्रण करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। सभी क्षेत्रों पर और सभी के ऊपर आपके विश्वास के लिए, शुभकामनाओं के लिए, सभी के लिए सतत आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके पथ प्रदर्शक संदेश के लिए। हम सबके मार्गदर्शक, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के माननीय राज्यपाल
श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, सभी केंद्रीय मंत्रीगण, डेनमार्क तथा यूएई के माननीय मंत्रीगण, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, सभी यहाँ पर उपस्थित माननीय एम्बेसडर्स, उच्चायुक्तगण, देश और दुनिया के उद्योग जगत के सभी कॉरपोरेट लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स, बिजनेस डेलीगेशंस और सभी उपस्थित निवेशक बंधुओं, मैं आप सबका असीम संभावना वाले इस प्रदेश में उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आज के इस आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश ने विगत 6 वर्ष के अंदर जो कुछ भी उपलब्धि हासिल करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र को अंगीकार करते हुए उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में ही उसे हासिल किया है। आज जब देश अपनी आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया है, इन स्थितियों में उत्तर प्रदेश को अपना दूसरा इन्वेस्टर समिट और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से वैश्विक निवेशक समुदाय को, पॉलिसी मेकर्स, कॉरपोरेट लीडरशिप, बिजनेस डेलीगेशंस, शिक्षाविदों, पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट लीडरशिप को एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने का यह मंच उन उपलब्धियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रयास का एक अभिन्न हिस्सा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस हमारे पार्टनर कंट्री के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं, ताकि दुनिया के तमाम अन्य देशों के प्रतिनिधि इस आयोजन में शामिल होकर के इसे सफल बना करके वास्तव में एक निवेश के महाकुंभ के रूप में इसे एक नया स्वरूप प्रदान किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आपके मार्गदर्शन के उपरांत उत्तर प्रदेश के हमारे मंत्रिमंडल के समूह ने दुनिया के 16 देशों की 21 शहरों में रोड शो के आयोजन किए थे। उन सभी देशों में भारतीय मिशन से जुड़े हुए हमारे माननीय राजदूतों ने उन्हें भरपूर सहयोग देकर के आपके विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश में ट्रेड, टूरिज्म एंड टेक्नोलॉजी के उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके साथ ही
देश के 10 बड़े महानगरों में भी इन रोड शोज के आयोजन किए गए और आज जब यहां पर आपका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होने वाला है तो न केवल प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 10,000 से अधिक यहां पर आए हुए उद्योग देश के दुनिया के प्रमुख उद्योगपतियों, निवेशकों तथा बिजनेस डेलीगेशंस की उपस्थिति में, बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में भी ये कार्यक्रम एक साथ संचालित हो रहा है। सभी 75 जनपदों में ये कार्यक्रम एक साथ हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इन पूरे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हमें यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल, ईयू इन्वेस्टमेंट इंडिया चैम्बर्स, ऑस्ट्रेलियन इंडिया बिजनेस काउंसिल, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की, CII सदर्न इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जेट्रो, कोट्रा, अबू धाबी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इंडो कनाडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कनाडा इंडिया फेडरेशन, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, PSD चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा लघु भारती जैसी प्रमुख सभी व्यापारिक जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, इन सब ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सहयोगी बनकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। प्रदेश के अंदर इस पूरे निवेश महाकुंभ के अवसर पर जो प्रमुख वैश्विक और भारतीय कंपनियों से ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस एंड इन एरोस्पेस, हेल्थ, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, फार्मा, वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स सहित सभी 25 सेक्टर में जिनकी सेक्टोरियल पॉलिसीज उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही जारी की है, हमें निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रदेश के अंदर निवेशकों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार ने 4 पिलर्स तय किए हैं। इनमें ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र, 33 विभागों की 406 सेवाएं यह उपलब्ध करवा रहा है। इन्वेस्टर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पोर्टल निवेश सारथी, यह निवेशकों की जिज्ञासाओं के समाधान, समस्या निवारण और निवेश परियोजनाओं के अनुश्रवण की सुविधा दे रहा है। तो नीतियों में प्रावधानित इंसेंटिव को प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम को भी विकसित करने के साथ ही हर एक निवेशक के साथ एक प्रदेश के अंदर उद्यमी मित्र की तैनाती करने की व्यवस्था भी इसके माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रारंभ की है। आपके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने विगत 6 वर्ष के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए लीड्स रैंकिंग में अचीवर श्रेणी प्राप्त की है। प्रदेश ने पिछले 5 वर्ष के अंदर अपने निर्यात को भी दुगना करने में सफलता प्राप्त की है। प्रदेश में आज आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। प्रदेश बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए आज जाना जा रहा है और उत्तर प्रदेश की जो अन्य तमाम संभावनाएं हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश भारत की फूड बास्केट के रूप में जाना जाता है, खाद्यान्न, दूध, गन्ना, आलू व इथेनॉल उत्पादन में प्रदेश देश में नंबर 1 है। वाराणसी का सिल्क क्लस्टर, भदोई का कालीन क्लस्टर, ये प्रमुख टेक्सटाइल हब भी उत्तर प्रदेश के अंदर हैं और इन सभी अन्य सेक्टर्स में जहां पर प्रदेश के अंदर संभावनाएं हैं, उन सबको बढ़ाने के लिए सेक्टोरियल पॉलिसीज इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर मेडिकल डिवाइस पार्क, फिल्म सिटी, टॉय सिटी, अपैरल पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क,
लॉजिस्टिक हब, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप, मेगा फूड पार्क, ट्रांस गंगा सिटी, गारमेंट पार्क और कई प्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के विकास की कार्रवाई भी प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर चल रही है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 6 वर्ष में आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में राज्य के औद्योगिक परिदृश्य में जो सकारात्मक परिवर्तन आया है, आज वह जमीनी धरातल पर भी दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। और निवेश महाकुंभ उसकी एक झलक भी प्रस्तुत करता है। इस निवेश महाकुंभ में अब तक हमारे पास 18,643 कुल MOU हमारे साथ वर्तमान में हुए हैं और जिनके माध्यम से प्रदेश को अब तक 32,92,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हो चुके हैं, जिनके माध्यम से प्रदेश के अंदर 92,50,000 से अधिक यहां पे नौकरी और रोजगार की संभावनाएं जिनके माध्यम से प्रदेश के अंदर होंगी। ये सभी जो सेक्टर वार प्रस्तावित निवेश है, इनमें रिन्यूएबल एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल पार्क, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक, रियल एस्टेट, IT एनेबल्ड सर्विसेज, टूरिज्म, टेक्सटाइल, पावर जनरेशन, हाउसिंग, हेल्थ केयर, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, फूड एंड सिविल सप्लाईज, वेस्ट टू एनर्जी, बायोफ्यूल, इन सभी क्षेत्रों में हुआ है। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 6 वर्षों के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, इनमें जो निवेश के प्रस्ताव आए हैं, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र और बुंदेलखंड का क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा माना जाता था, इस निवेश प्रस्ताव में अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए 9,55,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और बुंदेलखंड के लिए भी 4,28,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव इस अवसर पर हमें प्राप्त हुए हैं। मैं एक बार फिर से आपके यशस्वी नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश आज विकास की जिन नई बुलंदियों की ओर अग्रसर हो रहा है, बीमारू राज्य के दंश से मुक्त होकर के देश के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने के आपके विजनरी नेतृत्व में जो एक उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों को आपने दायित्व दिया है, उस दिशा में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं इस अवसर पर अपने सभी इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स को प्रदेश के अंदर एक बेहतर प्रशासन और सर्वोत्तम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सुविधा प्रदान करने का आश्वासन देते हुए आप सभी के आगमन के लिए प्रदेश की जनता की ओर से आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सबके प्रति सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार आपके हितों के लिए और अपनी पॉलिसी के अंतर्गत आपको हर संभव सहयोग देने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करेगी। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में इस देश को एक ऐसे नेता और एक ऐसे कप्तान मिले हैं जिन्होंने भारत को एक वैश्विक खिलाड़ी और साथ साथ विश्व पटल पर एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित किया है। So how is the summit? How is it working? Well, the summit's been very exciting. It's been a lot of fun. Okay. Yeah. And whom you have listened? Oh, well, it was amazing hearing Shri Narendra Modi. Okay. Even though I don't speak Hindi, you can see Please. you can see what an incredible orator he is. I think he speaks with his hands Okay. Yeah. more than he speaks with his voice. Right. So even not understanding Hindi, it was incredible to hear him speak this morning. So how is the investment in investing in India? A lot of people think that economic growth depends on investment. The truth is that economic growth brings in investment. Okay. So it's inevitable that there will be successful investment in India because India is growing so rapidly and so reliably. Okay. How you think? How you feel?
How do I feel? Very tired after a full day here, but I'm very bullish about India. Okay. Is it positive efforts? Yes, I'm very bullish on India. India, of course, is rapidly rising to become the world's third largest economy, and I think by mid-century, so certainly by the year 2050, India will be the world's second largest economy, second only to the United States. How is the initiative of a state CM, the Chief Minister Yogi Adityanath? The important thing UP for is concerned. This state is concerned. there are two important things for development. One is simple law and order, and that seems to be a success here. Okay. The second thing, and the most important element in economic growth, is infrastructure building, and especially roads. We know from comparative sociological and comparative economic development economics research that road building is the single most important thing any developing country can do to promote economic growth. So if you get the roads, the growth is going to follow. Sir, which nation you are from? I'm American, but I live in Australia. I teach at the University of Sydney. Okay. What's your good name, sir? What is what? What's your good name? Salvatore Babonis of the University of Sydney. Okay. Thanks, sir. Thank you.